23 नवंबर 2001 पाकिस्तान की एक अंधेरी सीलन भरी जेल, लोहे की सलाखों के पीछे एक तंग कोठरी जहां एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 16 साल से वो उसी अंधेरे में कैद था। टॉर्चर से टूटा हुआ शरीर, कमजोर हड्डियां, धुंधली पड़ती आंखें, लेकिन हौसला अब भी जिंदा। दरवाजा खुलता है। 2 पाकिस्तानी अधिकारी अंदर आते हैं। एक आखिरी सवाल, तुमने भारत को कितनी जानकारी दी? वो हल्का सा मुस्कुराता है। होंठ सूखे हैं, आवाज कमजोर है, लेकिन आत्मविश्वास अटूट। वो कहता है, उतनी जितनी तुम कभी जान नहीं पाओगे। कुछ घंटों बाद वो आदमी इस दुनिया से चला जाता है, अकेला, गुमनाम, अपने देश से दूर। लेकिन उसकी मौत की खबर भारत तक पहुंचती है 3 साल बाद। और जब भारत सरकार को पता चलता है कि वो शख्स कौन था, तो खुफिया गलियारों में सन्नाटा छा जाता है। वो था रविंद्र कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर, एक ऐसा जासूस जिसने 7 साल तक पाकिस्तान आर्मी के भीतर रहकर ऐसी जानकारियां भेजी जिनसे दुश्मन की नींव हिल गई। लेकिन सवाल है, एक हिंदू लड़का पाकिस्तान की सेना में कैसे घुसा, अपनी पहचान कैसे बदली और आखिर पकड़ा कैसे गया? आज की कहानी है भारत की सबसे साहसी जासूसी मिशन की कहानी। 1952, एक साधारण जन्म, असाधारण भविष्य। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1952 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रविंद्र कौशिक। पिता स्कूल टीचर थे, मां गृहिणी। घर में साधारण माहौल, लेकिन सपने बड़े। बचपन से ही रविंद्र अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेल में व्यस्त रहते, वहां रविंद्र इतिहास की किताबों में डूबे रहते। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनकी कहानियां उन्हें रोमांचित करती थीं। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, तब रविंद्र एक युवा बन चुके थे। देशभक्ति की लहर पूरे भारत में थी। उनके भीतर भी कुछ करने की आग जल रही थी। और तभी एक दिन उन्हें दिल्ली बुलाया गया। रॉ का प्रस्ताव। दिल्ली में एक गुप्त कार्यालय, कुछ अधिकारी सामने बैठे थे। सवाल पूछा गया, क्या तुम देश के लिए अपनी जान दे सकते हो? रविंद्र ने बिना झिझक जवाब दिया, जी सर। फिर दूसरा सवाल आया, क्या तुम अपनी पहचान छोड़ सकते हो? कमरे में सन्नाटा। अधिकारी बोले, हमें तुम्हें पाकिस्तान भेजना है, भारतीय बनकर नहीं, पाकिस्तानी बनकर। यह कोई फिल्मी ऑफर नहीं था, ये असली मिशन था जहां गलती का मतलब मौत था। रविंद्र ने हामी भर दी। 4 साल, एक नई पहचान का निर्माण। 1972 से 1975 तक रविंद्र गायब हो गए। परिवार को भी नहीं पता था कि वो कहां हैं। एक गुप्त स्थान पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। पहला चरण, भाषा। सिर्फ उर्दू बोलना नहीं, उर्दू में सोचना, लाहौर का लहजा अपनाना। दूसरा चरण, धर्म। नमाज, कुरान की आयतें, इस्लामी रीति रिवाज, हर छोटी बड़ी बात कंठस्थ। तीसरा चरण, व्यवहार। पाकिस्तानी संस्कृति, राजनीति, सामाजिक ढांचा। चौथा चरण, नई जिंदगी। उनकी नई पहचान बनी नबी अहमद शाकिर। जन्म लाहौर, पिता अहमद शाकिर, व्यापारी। 1947 में परिवार भारत से पाकिस्तान आया। ये कहानी गढ़ी गई। फर्जी दस्तावेज, स्कूल रिकॉर्ड, परिवार का इतिहास, सब तैयार। 1975, सीमा पार। एक अंधेरी रात, सीमा के पास अंतिम ब्रीफिंग। अधिकारी बोले, उधर तुम भारतीय नहीं हो, तुम नबी अहमद शाकिर हो। रविंद्र ने आखिरी बार भारत की ओर देखा और अंधेरे में खो गए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तान। लाहौर में छोटे काम, स्थानीय संपर्क, धीरे धीरे विश्वास बनाना। और फिर पाकिस्तान आर्मी की भर्ती। इंटरव्यू में पूछा गया, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता हूं। उनकी आंखों का आत्मविश्वास देखकर अधिकारी प्रभावित हो गए। और इस तरह एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गया। दुश्मन के बीच 7 साल, रोज सुबह ट्रेनिंग, साथियों के साथ हंसी मजाक, लेकिन अंदर मिशन। शुरुआत में छोटी जानकारी, फिर प्रमोशन। 1977, लांस नायक। 1979, नायक। 1981, सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट। अब उनके पास पाकिस्तान की संवेदनशील जानकारी थी।
न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीक्रेट बैंकर लोकेशन, कम्युनिकेशन कोड्स, आतंकी कैंप्स। उनकी सूचना से एक बड़ा हमला रोका गया, हजारों जानें बची, लेकिन खतरा बढ़ रहा था। दोहरी जिंदगी। 1979 में उन्होंने शादी की, अमानत नाम की लड़की से। उसे सच नहीं पता था। 1981 में एक बेटी हुई। रविंद्र अब पिता थे, लेकिन हर रात गुप्त संदेश भेजते, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ मातृभूमि। 1983 ऑपरेशन मोल हंट। आईएसआई को शक हुआ, अंदर कोई जासूस है। हर सैनिक की जांच। रविंद्र ने भारत को संदेश भेजा, स्थिति गंभीर है। जवाब आया, रुको, तुम बहुत मूल्यवान हो। फिर एक दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। सवाल जवाब चलते रहे, सब सही। फिर एक गलती, तुम्हारी मां का नाम। उन्होंने कहा, फातिमा बीबी। डॉक्यूमेंट में था आयशा बेगम। बस शक पक्का हो गया। घर की तलाशी, डायरी बरामद, कोड्स मिले, गिरफ्तारी। टॉर्चर, अंधेरी कोठरी, इलेक्ट्रिक शॉक, भूख, पानी में डुबोना। लेकिन वो चुप रहे। अमानत को बुलाया गया, वो टूट गई। रविंद्र बोले, मेरा देश पहले आता है। मुकदमा 1985 मिलिट्री कोर्ट। उन्होंने कहा, मेरा नाम रविंद्र कौशिक है, मैं भारतीय हूं और मुझे गर्व है। मौत की सजा। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, उम्र कैद में बदल गई। 16 साल जेल। 1985 से 2001 मियांवाली जेल। टॉर्चर, तन्हाई, बीमारी। उन्होंने भारत को पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं। शरीर टूट गया, लेकिन आत्मा नहीं। उन्होंने लिखा, वतन ने भुला दिया, दुश्मन ने सताया, फिर भी दिल में तिरंगा लहराया। 23 नवंबर 2001 अंत। दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ। एक रात दर्द उठा, कोई मदद नहीं, और ब्लैक टाइगर चला गया। गुमनान कब्र में दफन। 2004 सच सामने आया। 3 साल बाद भारत को खबर मिली, फाइलें खुली, सब स्तब्ध। धीरे धीरे कहानी सामने आई। 2012 में फिल्म एजेंट विनोद आई, जिसे उनकी कहानी से प्रेरित बताया गया। किताब द ब्लैक टाइगर प्रकाशित हुई। आज उनका नाम भारतीय जासूसी इतिहास में अमर है। पाकिस्तान की